ड्रामे की शुरुआत दो गैंगस्टर पार्टी से होती है जो अपने हथियार को प्रॉपर तरीके से तैयार कर रहे थे, क्योंकि दोनों ही पार्टीज़ के बीच में आज फाइट जो होने वाली है। पुलिस को किसी तरीके से इन गैंगस्टर पार्टीज़ की फ़ाइट के बारे में मालूम पड़ जाता है और वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं उन सारे गैंगस्टर्स मेंबर्स को अरेस्ट करने के लिए। दोनों गैंगस्टर्स के बीच में फाइटिंग होने वाली थी, लेकिन तभी हमारा हीरो लिम पहुंचता है जो किसी तरीके से उन दोनों गैंगस्टर की फाइटिंग को रोकने की कोशिश कर रहा था। लिम को अननोन पर्सन ने कॉल किया था और उसे इन सब के बारे में बता दिया था कि अगर वो सही टाइम पर पहुंचकर फाइट को नहीं रोकता है तो पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेगी। लिम दोनों ही गैंगस्टर्स मेंबर से रीज़न पूछता है कि इस तरीके से वो लोग खून खराबे पर क्यों उतर आए हैं, जिस पर दोनों ही गैंगस्टर्स मेंबर्स का कहना था कि उनके बंदों को मारा जा रहा है इसी वजह से, जबकि यहाँ पर उन दोनों ही गैंगस्टर्स मेंबर्स को आपस में फंसा कर उन्हें लड़वा कर जेल में भेजने की प्लानिंग चल रही थी। और ये सब कुछ कौन करवा रहा है ये तो आने वाली वीडियो में मालूम पड़ेगा। लिम उन दोनों गैंगस्टर्स मेंबर्स को रोकता है कि वो ऐसी शांत वाली जगह पर खून खराबा नहीं कर सकते, और अगर उन दोनों ने बात नहीं मानी तो लिम को ना चाहते भी उनके साथ हाथापाई करनी पड़ेगी। दोनों गैंगस्टर्स मेंबर्स का कहना था कि लिम उनके मामले में इंटरफेयर ना करे, जिस पर लिम उन्हें चैलेंज करता है कि मुझे पहले हराओ, अगर मुझे हरा सकते हो तो मैं तुम्हें फ़ाइटिंग करने की परमिशन दूंगा, नहीं तो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। जब दोनों गैंगस्टर्स के मेंबर्स आपस में फ़ाइट करने के लिए लिम के पास आ रहे थे तब लिम यहाँ पर चाकू निकालता है और खुद से खुद ही को हर्ट करता है। लिम का कहना था कि वो भी उन्हीं लोगों में से एक है और वो नहीं चाहेगा कि वो सभी लोग जेल में जाए, कोई है जो उन्हें फंसा कर उन्हें जेल भेजने की प्लानिंग कर रहा है। लिम उन्हें समझाता है कि उनकी फाइटिंग होते ही पुलिस उन्हें अरेस्ट करके लेके चली जाएगी, जबकि वो ऐसा नहीं होने देना चाह रहा है। इसी वजह से दोनों पार्टीज़ को समझ में आता है और चुपचाप वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और फाइटिंग नहीं होती है, जिसे पुलिस ऑफिसर रॉन्ग देख करके काफ़ी परेशान था और उसने लिम को फर्स्ट टाइम देखा था। इसी वजह से वो बाकी ऑफिसर्स से लिम की पूरी हिस्ट्री निकालने के लिए कहता है। यह है हमारी हीरोइन तेजू जो लिम की मलहम पट्टी कर रही थी। तेजू एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और अपनी स्टडी को कंप्लीट कर रही है। लिम उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, यही वो मानती है, लेकिन बजाय दुश्मनी निभाने के वो यहाँ पर लिम की मलहम पट्टी कर रही थी और उसे ये सजेशन कर रही थी कि उसे गैंगस्टर्स लोगों के बीच में नहीं फंसना चाहिए। दुश्मनी ऐसी कैसे हुई, ये चलते हैं पास्ट के फ्लैशबैक में। तेजू जब छोटी थी तब उसके पेरेंट्स को हकाना और चैन नाम के बंदे ने मिल करके मार दिया था। वो लोग तेजू को भी ख़त्म कर देते, लेकिन तेजू किसी तरीके से लैंप उन लोगों के ऊपर फेंक देती है और वहाँ से भाग जाती है। वक्त के साथ जब तेजू को किम के बारे में मालूम पड़ा कि वो दोनों उसी के ही अंकल थे तो कई बार उसने लिम की जान भी लेने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार नाकाम हो जाया करती थी। लिम का मानना था कि तेजू को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसके अंकल ऐसा नहीं कर सकते हैं, जबकि तेजू का कहना था कि वो भूल नहीं सकती है। पेरेंट्स के ना होने की वजह से तेजू ने गरीबों को काफ़ी करीब से देखा, उसे कई कई दिन खाना भी नहीं मिलता था। जब इसके बारे में लिम ने इंक्वायरी की तब उसे तेजू के बारे में सब कुछ मालूम पड़ा। उसे तेजू के लिए बुरा लग रहा था कि वो एक ऑर्फनेज में पल बढ़ रही है, ना ही उसके पास सही से खाना है, ना ही पहनने के लिए कपड़े, ना ही रहने के लिए जगह। लिम ने तेजू पर तरस खाकर उसे अडॉप्ट करना चाहा। तेजू को जब इसके बारे में मालूम पड़ा तब उसने लिम की काफ़ी इंसल्ट की और अपने मुँह का खाना भी उसके ऊपर थूक दिया, ये कहते हुए कि तुम मेरे दुश्मन हो, मैं तुम्हें जान से मारने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मुझे अडॉप्ट करना चाहते हो, ऐसा कभी नहीं होगा। तेजू जब वहाँ से जाती है तो कुछ गुंडे जो काफ़ी टाइम से तेजू पर नज़र रखे हुए थे वो लोग तेजू को हर्ट करते हैं और किडनैप करके लेके जाने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर लिम का मैनेजर तेजू को किडनैप करते हुए देख लेता है। लिम का मैनेजर तेजू के किडनैपर से फाइट भी करता है ताकि वो तेजू को बचा सके, लेकिन वो सभी लोग उस पर भारी पड़ जाते हैं। जब इसके बारे में लिम को मालूम पड़ता है तो वो उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर तेजू को लाया गया था। वो तेजू को वापस मांगता है जहाँ पर लड़कियों के साथ काफ़ी गलत किया जाता है, लेकिन वो बंदा तो तेजू को वापस करने के लिए तैयार ही नहीं था। उसका कहना था कि तेजू की मोटी रकम मैं ले चुका हूँ और उसे जहाँ भेजना था मैंने भेज दिया, अब वो लड़की तुम्हारे हाथ कभी भी नहीं लगेगी। इधर तेजू को ज़बरदस्ती शिप के सहारे कहीं और लेके जाया जा रहा होता है। तभी वहाँ पर लिम भी पहुँच जाता है जो ये सब कुछ होते हुए देख लेता है। लिम तेजू के लिए उन गुंडों से फाइट भी करता है और इस चक्कर में बेचारे को चाकू भी लग जाती है, और ये सब कुछ तेजू अपनी आंखों से देखती है कि उसके लिए कोई है जो आज खुद पर चाकू खाकर बैठा है। तभी से तेजू के दिमाग काम करता है और उसे समझ में आता है कि इसमें लिम की कोई गलती नहीं है, लिम बेकसूर है, वो अपने दुश्मनों को अपने हाथों से सज़ा देगी। तो इसी वजह से एडॉप्ट वाली बात वो मान जाती है। लिम तेजू के साथ साथ
टी नाम के बंदे को भी एडॉप्ट करता है। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। तेजू लिम की केयरिंग करके वापस जब स्टेयर से उतर रही थी तब हकाना वहाँ पर आ जाता है। हकाना तेजू को साइड हटने के लिए कहता है, लेकिन तेजू तो साइड हटने के लिए तैयार नहीं थी, पत्थर की मूर्ति बनकर खड़ी थी, जिसकी वजह से हकाना को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो गन निकाल लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर टी और लिम का मैनेजर आ जाते हैं, जिसकी वजह से हकाना को गन अंदर रखना पड़ता है, लेकिन वो काफ़ी गुस्से में था। लिम ऊपर से सब कुछ देख रहा था और मैनेजर से कहता है कि वो वहाँ से तेजू को लेकर के जाए। मैनेजर तेजू को लेकर के चला जाता है। लिम के अंकल ने बचपन में ही तेजू को देखा था। अब वो तेजू के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि लिम ने 2 बच्चों को एडॉप्ट क्यों किया। वो इसकी कंप्लेन भी उससे कर रहे थे। लिम के अंकल और उसके डैड माफिया लाइफस्टाइल जीते थे। लिम के डैड के मरने के बाद अब यहाँ पर उसके अंकल का कहना था कि उसे भी माफिया ग्रुप को ज्वाइन कर लेना चाहिए और अपने डैड का बिजनेस संभालना चाहिए, जो कि इल्लीगल तरीके से किया जाता था। और लिम अपनी लाइफ को एक सिंपल और सीधे साधे तरीके से जीना चाह रहा था। इसी वजह से वो माफिया ग्रुप में जाने से मना कर देता है, जिस पर उसके अंकल काफ़ी चिल्लाते भी हैं। लिम यहाँ पर बताता है कि वो एक राइस मिल फैक्ट्री को ओपन करने वाला है। वो अपनी ज़िंदगी सिंपल तरीके से गुजारेगा। अपनी राइस मिल फैक्ट्री ओपन करने पर उसने बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें वो अपने अंकल को भी बुलाता है, लेकिन वो साफ मना कर देते हैं कि वो नहीं आएंगे। लिम की एक बहन भी है जिसका नाम सैंग है। अपने नाम की तरह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और हर बुरे वक्त में उसने लिम का साथ दिया है और वो भी नहीं चाहती है कि लिम एक माफिया बने। इसी वजह से वो भी उसे रोकती है। मॉर्निंग में सैंग जब लिम को टी दे रही थी तब वहाँ पर तेजू और टी आपस में फ़ाइट करते हुए बाहर निकल रहे थे। तेजू हमेशा लेट हो जाया करती थी और इसकी वजह से टी को पनिशमेंट मिलती थी, जिसकी वजह से टी तेजू से फ़ाइट कर रहा था कि तुम्हें जल्दी चलना चाहिए। तभी लिम उन्हें पैसे देता है लंच टाइम पर खाने के लिए। तेजू फटाक से जाती है और लिम के हाथों से पैसे लेते हुए थैंक यू अंकल बोल करके वहाँ से जाने वाली रहती है, जिस पर लिम उसे रियलाइज़ करवाता है कि इसमें टी का भी अमाउंट है। वो दोनों तो वहाँ से चले जाते हैं। ऑफिसर रॉन उन लोगों की जासूसी कर रहा था। सैंग हंसते हुए कहती है कि इन्हीं दोनों की वजह से हमारे घर में खुशियाँ हैं। तो वहीं पर लिम का मानना था, लेकिन साथ ही वो तेजू को लिटिल डेविल भी बुलाया करता था। रॉन एक पुलिस ऑफिसर से तेजू और टी के बारे में पूछता है, जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि लिम ने दोनों ही बच्चों को एडॉप्ट किया है, जिसकी वजह से रॉन काफ़ी परेशान हो जाता है। यहाँ पर ऑफिसर के थ्रू रॉन को ये भी मालूम पड़ता है कि लिम एक राइस मिल फैक्ट्री को ओपन करने वाला है और इसके लिए उसने ग्रैंड एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ है। रॉन का मानना है कि लिम भी इलीगल तरीके से काम करता है, इसी वजह से वो उसकी जासूसी को स्टार्ट ही रखता है। लिम आए हुए सभी गेस्ट का बहुत ही अच्छी तरीके से वेलकम कर रहा था। तेजू और टी भी उसकी हेल्प कर रहे थे। तेजू और टी की बेस्ट फ्रेंड साई भी वहाँ पर आ जाती है, जिसे देख करके तेजू काफ़ी खुश थी। वो उसे रिसीव करती है और अपने अंकल लिम से इंट्रोड्यूस करवाती है। यहाँ पर तेजू की दोस्त साई का कहना था कि उसके डैड इस इवेंट में आते, लेकिन किसी काम की वजह से वो नहीं आ पाए। तभी वहाँ पर लिम के अंकल आ जाते हैं, जिन्हें देख करके तेजू का तो पूरा मूड ही ऑफ हो जाता है। वह अपनी दोस्त साई को लेकर के वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर लिम के अंकल का कहना था, अब तुम हमारे फ्रेंड के बेटे हो और तुमने इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है तो हमारा आना तो बनता ही था ना। तेजू जब साई को स्वीट देती है खाने के लिए तब साई डरी हुई थी। तेजू के पूछने पर साई का कहना था कि लिम के जो अंकल हैं वो काफ़ी बुरे टाइप के लग रहे हैं, जिस पर तेजू भी गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसे सारा पास्ट का फ्लैशबैक याद आने लगता है। इवेंट में यूथ नाम के बंदे की एंट्री होती है। लिम ने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था यूथ के आने का। यूथ लिम को कांग्रेचुलेट करता है। यूथ भी एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, जो लिम से कहता है कि उसे अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ को सिंपल और सादा तरीके से गुजारे, तो वो लोग कोशिश करेंगे उसकी लाइफ को बर्बाद करने के लिए। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिखाया जाता है। लिम के अंकल आपस में ही बातें कर रहे थे। उन्होंने जब लिम की बढ़ती हुई तरक्की को देखा तब उन्हें अब जलन होने लगी थी और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि किसी तरीके से वो लिम को अपने झांसे में ले करके उसका सब कुछ उससे हथिया लेंगे। इसी वजह से लिम के दोनों अंकल बैठ करके प्लानिंग करने लगते हैं और प्लानिंग में वो एक लड़की को इन्वॉल्व करते हैं जिसका नाम मुख है, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और इसकी खूबसूरती का इस्तेमाल करके वो लोग लिम को उसके लाइफ में एंट्री दिलाने की कोशिश में लग जाते हैं, ताकि मुख की एंट्री पर वो लिम को बर्बाद कर सके और सब कुछ लिम का वो लोग हथिया सके। रॉन लिम की काफ़ी जासूसी करता है, लेकिन लिम उसे कहीं पर भी गलत नहीं मिलता है, जिस पर एक ऑफिसर का कहना था कि लिम ने अपनी लाइफ में कोई भी काम इलीगल तरीके से नहीं किया है। तो वहीं पर रॉन का कहना था वो अपनी राइस मिल फैक्ट्री को इस वजह से स्टार्ट कर रहे ताकि वो इलीगल तरीके से काम कर सके। इवेंट में तेजू के न मिलने पर लिम परेशान हो जाता है और टी से पूछता है
कि तेजू कहाँ पर है। तेजू को थाई कल्चर का डांस देखना काफ़ी पसंद है। स्टार्ट होने वाला था डांस परफॉर्मेंस और तेजू थी ही नहीं। टी उसे बताता है कि उसके अंकल हकाना और चैन के आ जाने की वजह से तेजू यहाँ से चली गई है। इधर तेजू को साइड पर दिखाया जाता है जो कि अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी और मच्छरों को मार भी रही थी जो कि उसे काट रहे थे। तब वहाँ पर लिम पीछे से आता है और तेजू से कहता है, इतना अत्याचार, वो भी इन मच्छरों पर। तेजू कहती है, जब मैं गुस्से में रहती हूँ तो मेरे पास अंकल आप मत आया करो। लिम तेजू को डांस परफॉर्मेंस दिखाने के लिए लेके जाने के बारे में बात करता है, लेकिन तेजू जाने से मना कर देती है कि मेरे एनिमीज़ वहाँ पर हैं, मैं नहीं जाऊँगी, आपको क्या ज़रूरत थी उन्हें इन्वाइट करने के लिए। और ये कहकर अपना मुँह बनाने लगती है, जिस पर लिम कहता है, फिर ठीक है, मैं भी नहीं जाऊँगा, यहीं पर ही तुम्हारे पास ही बैठा रहूँगा। तेजू जब फायर क्रैकर्स को देखती है तब उसका सारा मूड एकदम ठीक हो जाता है और ये अरेंजमेंट लिम ने ही करवाई थी ताकि तेजू का मूड थोड़ा सा ठीक हो सके। इधर हकाना और चैन को परेशान दिखाया जाता है क्योंकि वो लोग मुख्य सेटिंग लिम के साथ करवाना चाह रहे थे और लिम गायब था। वो सैंग से लिम के बारे में पूछते हैं। अचानक से डांस परफॉर्मेंस करता हुआ एक बंदा हकाना पर अटैक करता है। वो उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन लिम का मैनेजर हकाना को बचा लेता है। लिम भी वहाँ पर आ जाता है। वो उस बंदे का पीछा करता है और उसके साथ काफ़ी देर तक लिम हाथापाई करता है और उससे पूछता है कि किसके कहने पर उसने उसके अंकल को हर्ट करने की कोशिश की। तभी एक तेज़ रफ्तार से कार आती है और वो बंदा उसमें बैठ जाता है, जिसकी वजह से लिम को कुछ भी नहीं मालूम पड़ता है। इधर लिम के अंकल काफ़ी गुस्से में थे कि वो बंदा हाथ से निकल गया है। यहाँ पर उनका कहना था कि ड्रैगन गैंगस्टर्स के लोगों ने ही उन्हें जान से मार देने की कोशिश की है, जिस पर लिम का कहना था कि अगर जान से मारना होता तो वो कोई दूसरा हथियार यूज़ करते, इस तरीके से वो भाला नहीं यूज़ करते हैं। लिम के अंकल की जान लिम के मैनेजर ने बचाई थी। इस खुशी में वो मैनेजर को पैसे देते हैं कि तुमने मेरी जान बचाई, ये इनाम है। तो वहीं पर मैनेजर लेने से मना कर देता है, जिसकी वजह से अंकल को अपनी इंसल्ट वाली फीलिंग आ रही थी। इसी वजह से वो गुस्से में मैनेजर पर चिल्लाने लगते हैं। लिम इशारा करता है, तब जा करके मैनेजर अंकल का दिया हुआ अमाउंट एक्सेप्ट करता है। आज इवेंट में अचानक से जो कुछ भी हुआ था, इन सबको देख करके सैंग काफ़ी डर गई थी। तब यहाँ पर तेजू उसे संभाल रही थी। तेजू और सैंग दोनों ही चाहते थे कि लिम इल्लीगल काम में ना फंसे और ना ही माफिया लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट करे, तो इसी वजह से वो लोग डरी थी। तो वहीं पर लिम का कहना था कि वो कुछ भी गलत नहीं करेगा, वो लीगल तरीके से सारे काम को हैंडल करेगा, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट डे लिम पुलिस स्टेशन जाता है उसके अंकल पर जो अटैक हुआ था इन सब की जानकारी के लिए। तो वहीं पर रोंग तो उसे उल्टा गलत समझ लेता है कि माफिया फैमिली से बिलोंग करने वाला बंदा लीगल तरीके से काम कैसे कर सकता है, वो भी ज़रूर इल्लीगल तरीके से काम करता है, बस दुनिया के सामने वो दिखावा कर रहा है। एक न एक दिन वो उसकी असलियत सामने लाकर रख देगा। साई के थ्रू तेजू को मालूम पड़ता है कि जल्द ही गैंगस्टर्स और माफिया वालों के बीच में फाइट होने वाली है, वो भी ज़बरदस्त। तब तो तेजू को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तेजू को लिम और मुख के रिलेशनशिप के बारे में जब मालूम पड़ा तब उसे काफ़ी जेलसी हो रही थी और मुख पर गुस्सा भी आ रहा था। वो अपने गुस्से को कंट्रोल में करती है और घर वापस आने के बाद वो लिम से इन सब के बारे में बात करना चाह रही थी। लिम जब तेजू को देखता है तब उसे कहता है, मेरा कोई मूड नहीं है तुमसे आर्गुमेंट करने के लिए। तो वहीं पर तेजू लिम के हाथों से उसका वॉक छीन लेती है और कहती है, मैंने कहा मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने सुना कि गैंगस्टर्स के बीच में फ़ाइट होने वाली है, क्या इन सब में तुम भी इन्वॉल्व हो? जिस पर लिम तेजू से कहता है, मुझे मेरा काम करना है और फालतू की बकवास के लिए मैं यहाँ पर नहीं बैठा हूँ। और बाय द वे तुम मेरी मदर नहीं हो जो मैं तुम्हें अपने सारे प्रॉब्लम्स को बताता रहूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। तेजू फोर्स करती है लिम से पूछने में, जिस पर लिम गुस्से में तेजू से कहता है कि तुम्हें जा करके अपनी स्टडी करना चाहिए, ना कि मेरे कामों में इंटरफेयर करना चाहिए। तुम जितना अच्छे से स्टडी करोगी, जितने अच्छे मार्क्स लाओगी, उतना ही ज़्यादा तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट रहेगा। तो अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए स्टडी करो। तेजू को काफ़ी बुरा लगता है कि लिम इस तरीके से बात कर रहा है। वो नाराज़ होकर के ऊपर चली जाती है और रूम में जाने के बाद पिलो से बेड पर खूब मारती है और इमेजिन करती है कि ये लिम है और गुस्से में कहती है, खुद को टाइगर बॉस कहते हो? अरे तुम मेरी नज़रिए से देखो, तुम एक कैट हो, जंगली बिल्ले कहीं के। जब देखो जब मुझ पर इसी बात का रौब छाड़ते रहते हो कि जाकर स्टडी करो स्टडी करो। स्टडी के अलावा भी मेरे पास बहुत सारे काम है करने के लिए, लेकिन नहीं, बस स्टडी ही स्टडी करो। इधर लिम शावर लेने के लिए जा रहा था। वो टॉवल में था। वो अपने बॉडी पे चाकू के निशान को देखता है। ये निशान उसी टाइम का है जब उसने तेजू को बचाया था और उसे चोट लगी थी। उस चोट को देखते हुए वो हल्की से स्माइल करता है और तेजू को लिटिल डेविल बुलाता है। पुलिस ऑफिसर रोन लिम से मिलने के लिए उसके राइस मिल में जाता है, जहाँ पर
वो लिम से कहता है 1 महीने हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारा रिकॉर्ड चेक किया है, कोई भी इल्लीगल काम तुम नहीं कर रहे हो, सब काम लीगल तरीके से। वैसे मैं काफ़ी हैरान हूँ, मतलब तुम माफिया ग्रुप में रहते हो लेकिन फिर भी लीगल तरीके से काम कर रहे हो। क्या मेरा वहम है या फिर सच में तुम अच्छे हो? तब लिम हल्की से स्माइल करते हुए रोंग से कहता है वैसे तुम काफ़ी ईमानदार वाले पुलिस ऑफिसर हो। जिस पर रोंग कहता है क्या तुमने मेरी जासूसी की है? तब यहाँ पर लिम कहता है जासूसी नहीं की है, लेकिन पता चला है। खैर ये चाय पी लो। दोनों ही चेस करते हैं, लेकिन रोन चाय पी लेता है जबकि लिम अपनी चाय को फेंक देता है। रोन कहता है तुमने अपनी चाय को फेंक क्यों दिया? तब लिम कहता है इस वजह से क्योंकि उसमें पॉइज़न था। रोन अपने गले को पकड़ लेता है क्या सच में तुमने पॉइज़न वाली चाय मुझे दी थी? इसका मतलब मैं थोड़ी देर में मरने वाला हूँ। क्या सच में तुमने पॉइज़न मुझे दिया? लेकिन मुझे किसी भी टाइप का फील तो नहीं हो रहा है। तब यहाँ पर लिम हंसने लगता है और लिम की हंसी में ही इस बात का सबूत था कि उसने चाय में कुछ भी नहीं मिलाया था, वो तो बस मजाक कर रहा था। रोन कहता है मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारी इस टाइप की भी पर्सनैलिटी है। लिम के पास कुछ राइस के ऑर्डर आ जाते हैं, वो उसमें उलझ जाता है। रोन वहाँ से जाने वाला था, तभी वहाँ पर तेजू आ जाती है। लिम उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें तो घर पर होना चाहिए ना, इस तरह यहाँ पर आने की तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी, घर पर रहकर स्टडी करती। तब तेजू से कहती है सही कह रही हो, घर पर तो मैं स्टडी कर लेती, लेकिन आई थिंक तुम्हें जाकर देखना चाहिए, शायद मालूम पड़ जाए कि किस वजह से मुझे यहाँ पर आने की नौबत आ पड़ी। तेजू को इस तरीके से लिम से लड़ते हुए देख करके रोन स्माइल कर रहा था, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम ऐसी लड़की को देखा जो कि काफ़ी डायरिंगबाज उसे लगी। वो स्माइल कर रहा था। लिम उसे देखता है और रोन से कहता है क्या तुम्हें यहाँ से जाना नहीं है? रोन वहाँ से चला जाता है। जब लिम घर वापस आता है तब उसे समझ में आता है कि तेजू घर से राइस मिल फैक्ट्री में क्यों आई थी, क्योंकि घर पर सभी लोग आ चुके थे जिनसे तेजू नफरत करती थी। वो भी कहीं ना कहीं लिम को पसंद करती थी, इसी वजह से अपने अंकल का सपोर्ट लेकर के वो भी लिम की लाइफ में जल्द से जल्द एंट्री पाना चाह रही थी। इधर तेजू और टी खाना खा रहे थे। तेजू टी से पूछती है क्या तुम्हें मालूम है कि सब लोग घर पर क्यों आ रहे हैं आजकल, और स्पेशली मुग? जिस पर टी कहता है मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे इतना समझ में आ रहा है। जिस पर तेजू उसकी बात काटते हुए कहती है तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? अब तुम्हें क्या समझ में आ रहा है ये मुझे भी बताओ। टी कहता है जहाँ तक मेरा मानना है हकाना अंकल और चैन अंकल दोनों मैच मेकर का काम कर रहे हैं। तेजू कहती है मैच मेकर, मैं समझी नहीं। जिस पर टी कहता है अंकल लिम और मुग की बात मैं कर रहा हूँ। मुग वैसे बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है और मैंने तो सुना है अब तो वो प्रॉपर तरीके से लेडी भी बन चुकी है, और मुझे लग रहा है अंकल और मुग के बीच में कुछ ना कुछ तो केमिस्ट्री चल ही रही है। टी की बातें सुन करके तेजू गुस्से में खाना खाती है और टी की चाय भी उसके ऊपर ज़बरदस्ती गिरा देती है, क्योंकि उस वक्त उसे जेलसी फील हो रही थी। योद की चायपत्ती वाली फैक्ट्री में अचानक से बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें योद की जान तो बच जाती है, लेकिन उसका पूरा प्रोडक्ट पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से यूथ लिम से बात करता है और लिम को बताता है कि उसके फैक्ट्री में किसी ने जानबूझ करके ये धमाका किया है। अब लिम पता करे कि इन सब के पीछे कौन है, और यूथ की बात लिम को माननी पड़ती है। आगे लिम एक बंदे को किडनैप करता है जिस पर उसे डाउट हुआ था। वो उसे रस्सियों से बांध कर रखता है और उसे गन पॉइंट पर रख कर उसे डरा धमका कर किसी तरीके से ये जानने की कोशिश करता है कि किसके कहने पर यह बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था, जिसकी वजह से यूथ का इतना सब कुछ नुकसान हो गया है। लेकिन वो बंदा ज़्यादा कुछ नहीं बता पाता है और बेहोश हो जाता है डर की वजह से। आगे दिखाया जाता है मॉर्निंग में लिम जब घर वापस आता है तब तेजू उससे यही पूछती है कि वो रात भर कहाँ गायब था। क्या सच में वो मुग को लाइक करने लगा है? क्या फ्यूचर में वो मुग से ही शादी करेगा? और आज की पूरी रात क्या वो मुग के साथ था? तेजू की इस तरीके से बातें सुन करके लिम शॉक में था। वो उसे कुछ भी आंसर रिप्लाई नहीं करता है और गुस्से में वहाँ से जाने लगता है ये कहकर कि तुम मेरे मैटर में इंटरफियर मत करो, एक बार नहीं कई बार बोल चुका हूँ। टी तेजू को रोकता है कि लिम इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, वो उससे जाकर के बात ना करे, बाद में जब उसका मूड शांत होएगा तब वो बात कर ले। लेकिन तेजू कहाँ किसी की सुनने वाली, वो ज़बरदस्ती लिम के पास जाती है और वही सारे क्वेश्चन रिपीट करती है, जिसकी वजह से लिम को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो तेजू से कहता है मैंने पहले भी तुम्हें वार्न किया है कई बार कि मेरे मैटर में इंटरफियर मत करो, ये मेरा पर्सनल मैटर है और बस मैं तुमसे जो कह रहा हूँ तुम बस उतना ही करो, तुम स्टडी पर फोकस करो और अपनी लाइफ पर। जिस पर तेजू गुस्से में रोते हुए कहती है मुझे लगा था कि मैं तुम्हारी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस रखती हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसा रियलाइज़ होने लगा कि मानो
तुम ये सब कुछ बदले में कर रहे हो? मतलब तुम्हारे उन गंदे अंकल ने जो कुछ मेरे साथ किया है, क्या तुम उसका रीपे कर रहे हो मेरी स्टडी और मेरा खर्च चलाकर? तो ऐसी बात है, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। मैं पहले भी अपनी लाइफ में अकेले जी रही थी और आगे भी मैं जी लूँगी। मुझे लगा था कि मैं कोई इम्पोर्टेंस रखती हूँ, लेकिन आज तुम्हारी बातों ने मुझे अच्छी तरीके से समझा दिया है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ। वैसे जब यहाँ पर मेरे लिए कुछ भी नहीं मैटर करता तो फिर रहकर फ़ायदा नहीं। तुमने जो कुछ भी किया थैंक्स, और अब आई थिंक मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, कहकर रूम में आकर रोती है। तभी पीछे से लिम्पी आता है जो डोर को नॉक करता है। तेजू डोर ओपन करती है और फटाफट अपनी पैकिंग स्टार्ट कर देती है। लिम उसे रोकता है, लेकिन तेजू उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से तेजू को रोकने के लिए लिम को सच्चाई बतानी ही पड़ती है। और वह तेजू को बताता है कि जिस टाइप का वो सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मुख से प्यार नहीं करता है, माना उसके अंकल चाहते हैं कि वो मुख के साथ रिलेशनशिप में रहे, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा क्योंकि वो मुख से प्यार नहीं करता है। और एक न एक दिन मुख को भी इस बात का रियलाइज़ हो ही जाएगा। इसी वजह से वो अभी मुख से कुछ भी नहीं कह रहा है क्योंकि वो हर्ट होएगी। साथ ही उसे रात वाले एक्सीडेंट के भी बारे में बता देता है कि उसी की छानबीन की वजह से वो मॉर्निंग में घर वापस आया है। इसी वजह से पूरी रात वो बाहर था। तेजू लिम से कहती है, फिर तुम्हें ये बात मुझे पहले ही बता देनी चाहिए। लिम कहता है, मैंने ज़रूरी नहीं समझा था, लेकिन तुम्हें मनाने के लिए और तुम्हें रोकने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। मैंने हमेशा तुम्हें अपने फैमिली की तरह ट्रीट किया है, तुम मेरी फैमिली मेम्बर हो। इसी वजह से दोबारा घर छोड़कर जाने के बारे में कोई भी बात मत करना। और यहाँ पर वो योत के बारे में भी बताता है। पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब लिम छोटा था तब योत के डैड उसके पास शूज़ पॉलिश करवाने के लिए आए हुए थे। योत के डैड एक माफिया मैन थे, तो उनके बहुत सारे दुश्मन थे। एक दुश्मन उन्हें हर्ट करने वाला था, लेकिन लिम की वजह से उनकी जान बच गई थी। इसी वजह से वो काफ़ी खुश होते हैं। और यहीं पर ही फर्स्ट टाइम लिम योत से मिलता है। योत के डैड ने लिम को अडॉप्ट करने का डिसाइड किया था, और ऐसा ही होता है। और इस हिसाब से योत उसका बड़ा भाई बन जाता है। इसी वजह से लिम ने योत की हेल्प की थी उसके बिजनेस को जब डिस्ट्रॉय किया गया था, और अभी भी उसकी हेल्प कर रहा है। सच्चाई जानने के बाद तेजू काफ़ी सेटिस्फाई फील करती है। लिम तेजू से कहता है कि दोबारा घर छोड़ करके जाने के बारे में वो बात भी नहीं करेगी और स्टडी पर फोकस करेगी। और तेजू लिम की बात मान जाती है। इधर लिम अभी भी शांति से बैठा हुआ नहीं था। वो ये पता कर रहा था कि योत के चाय पत्ती वाली फैक्ट्री को किसने बर्बाद किया है। उसे एक बंदे पर डाउट होता है। तब लिम उस बंदे को किडनैप कर लेता है ताकि सही बंदे तक वो पहुंच सके जिसने ये सब कुछ करवाया है। वो उस बंदे को ले करके दूसरी जगह पर जाने वाला था, लेकिन तभी बिल्डिंग के ऊपर से कोई बंदा उस बंदे को शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो ऑन द स्पॉट मर जाता है। एंड यहाँ पर वो लिम के बहुत सारे बंदों पर भी शूट करता है, जिसकी वजह से कई सारे गार्ड वहीं पर ही मर जाते हैं। अब लिम यहाँ पर खुद को बचाने और अपने बंदों को बचाने के चक्कर में उस बंदे को शूट करता है जो टेरेस से ये सब कुछ कर रहा था। सुबह के 5 बज गए थे। तेजू लिम को लेकर के परेशान थी क्योंकि अभी तक वो घर वापस नहीं आया था, और इसके बारे में जब सैंग को मालूम पड़ता है तब वो भी लिम को लेकर के परेशान हो जाती है। तभी डोरबेल बजती है। सैंग डोर ओपन करती है। सामने लिम खड़ा था। सैंग उससे पूछती है, क्या बात है, परेशान हो? इतना लेट कैसे हो गया, क्या कर रहे थे? लिम उसे बताता है कि वो राइस फैक्ट्री की वजह से बिजी हो गया था और सब कुछ ठीक है। वो सैंग को सोने के लिए कहकर खुद ऊपर जा रहा था, लेकिन तेजू लिम का चेहरा देखकर ही समझ जाती है कि मामला गंभीर है, ज़रूर कुछ न कुछ तो गलत हुआ है। इधर लिम आते ही अपने फेस पर बार बार पानी डाल रहा था। वो जिस दलदल में फंसना नहीं चाह रहा था, आज उसी दलदल में वो गिर गया था। तेजू उसके पास आती है, उसे परेशान देख करके उससे पूछने वाली थी, जिस पर लिम तेजू को देखते हुए कहता है, तुम्हें तो मेरे बारे में सब कुछ मालूम है ना, मैं कैसा था, क्या था, और अब मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं सैंग को नहीं बता सकता हूँ, उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं देख सकता हूँ। तुम्हें तो सब मालूम है, इसी वजह से अपने दिल का हाल मैं तुम्हें बता सकता हूँ। आज मैं मर्डरर बन गया हूँ। आज मैंने किसी का मर्डर किया है। मैंने अपने हाथों से अपने आप को बचाने के चक्कर में किसी को जान से मार दिया है। मैं जिस दलदल में गिरना नहीं चाह रहा था, वक्त और हालात ने मुझे इतना मजबूर कर दिया है कि आज मैंने अपने हाथों को किसी के खून से रंग दिया है, कहकर वो अपसेट हो जाता है। जिस पर तेजू लिम को पीछे से हक करती है और उसे तसल्ली दिलाती है। नेक्स्ट डे लिम जब अपने राइस मिल फैक्ट्री में था, तब पीछे से तेजू सैंग को लेकर के जाती है और तेजू इस तरीके से एक्टिंग करती है ताकि उसके हाथ में जो टेस्ट के पेपर आए हुए हैं उसके मार्क्स वो लिम को दिखा सके।
लिम देखते ही समझ जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो इस तरीके से रिएक्ट करता है कि मानो सब कुछ ठीक है। तेजू लिम को टेस्ट पेपर शो करती है। टेस्ट के मार्क्स देख करके लिम हल्की सी स्माइल करता है और तेजू से कहता है, हाँ अच्छे हैं, थोड़ा और हार्ड वर्क करो। तेजू का कहना था उसके मार्क्स अच्छे आए हैं तो लिम उसे कहीं पर घुमाने के लिए लेकर के जाए। तभी वहाँ पर मुक्की भी एंट्री हो जाती है, जो लिम के लिए खाना लेकर आई हुई थी। वो भी उसने अपने हाथों से बनाया था। लिम उसे एक्सेप्ट कर लेता है। बाद में तेजू को बुरा लगता है। वो लिम का रास्ता रोकते हुए कहती है, क्या तुम्हारी नीयत बदल तो नहीं रही है या तुम्हारा डिसीज़न चेंज हो रहा है? वैसे मुझे तो कुछ अलग ही लग रहा है। लिम कहता है, मैं समझा नहीं। तेजू कहती है, क्या तुम्हारा इरादा बदल रहा है? क्या सच में तुम उस मुख के पीछे तो नहीं भागने वाले हो कि कहीं उससे शादी करने वाले हो? उसकी लाई हुई चीज़ों को इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हो? जिस पर लिम कहता है, अगर तुम फिर से बकवास भरी बातें करोगी तो मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, लिटिल डेविल कहकर वहाँ से चला जाता है। तेजू कहती है, मुझे मालूम नहीं तुम मुझे लिटिल डेविल क्यों कहते हो, लेकिन हाँ अगर किसी दिन लिटिल डेविल बन गई तो सबसे पहले तुम्हारा हाल बेहाल करूँगी। जब तेजू घर वापस आती है तब सरप्राइज़ में उसे ग्रैंड मदर मिलती है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और ये सरप्राइज़ लिम की तरफ से था। तेजू ग्रैंड मदर से कहती है, अब आप आ ही गई हैं तो आपको मैं आसानी से जाने नहीं दूंगी, अब आपको मेरे साथ ही रुकना पड़ेगा। तेजू खुश होती है जब उसे मालूम पड़ता है कि लिम ग्रैंड मदर को कुछ टाइम के लिए ही घर पर लेकर आया है और वो तेजू के साथ ही रहेंगी। तेजू ग्रैंड मदर से कहती है कि उसे अपना फेवरेट वाला फूड खाना है, वो भी ग्रैंड मदर के हाथों से। तो वहीं पर लिम भी अब झगड़ा करने लगता है, ग्रैंड मदर आप मेरी ग्रैंड मदर हो तो आप मेरे लिए पहले मेरा फेवरेट फूड बनाएंगे। तेजू अपने लिए लड़ रही थी तो लिम अपने लिए। टी का तो जैकपॉट लग गया था। मैथ के फॉर्मूले उसने चुटकियों में सॉल्व कर दिए थे। तेजू जब चेक करती है तब सारे प्रॉब्लम्स बहुत ही गलत तरीके से सॉल्व किए हुए थे। इसी वजह से वो सभी को क्रॉस कर देती है। टी कहता है, मैंने इतना स्ट्रगल करके किया था। तेजू उसे फोकस करने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर लिम के अंकल आ जाते हैं, जो तेजू से पूछते हैं कि लिम कहाँ पर है। टी तो उनके रिस्पेक्ट में खड़ा हो जाता है, लेकिन तेजू तो एकदम पत्थर की मूर्ति की तरह वहीं पर ही बैठी रहती है। उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तेजू से जब लिम के बारे में पूछा जाता है तब वो कहती है कि वो बाहर चले गए हैं, जिस पर लिम के अंकल का कहना था, लेकिन मैंने तो लिम की कार को बाहर खड़े हुए देखा है। जिस पर तेजू कहती है, हाँ तो जब कार बाहर खड़ी है तो मुझसे पूछने की ज़रूरत क्या है, जाकर खुद ही चेक कर लो कि अंकल लिम घर पर है भी या नहीं। जिस पर हकाना को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन इस वक्त उसे लिम से कुछ इम्पॉर्टेंट बात करनी थी, तो इसी वजह से वो तेजू से बहस नहीं करते हैं। लिम के अंकल के जाने के बाद टी तेजू से कहता है कि इस तरीके से लिम के अंकल के साथ उसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, वो उसकी लाइफ में सीन क्रिएट कर सकते हैं। तब तेजू कहती है, हाँ क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम रहता है, लेकिन आज उनके पास फ्री टाइम नहीं है, ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। टी कहता है, नहीं तेजू तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। तेजू जो किसी से डरने वालों में से नहीं है, वो कान लगाए दरवाजे पर सुन रही थी कि अंदर कौन सी बातें चल रही है। अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हकाना लिम से उसके और मुक की शादी के बारे में बात करने के लिए आए हुए थे। यहाँ पर हकाना का कहना था कि जितनी जल्दी शादी हो जाए उसकी मुख से उतना ही बेटर रहेगा, सारी दोस्ती यारी रिश्तेदारी में बदल जाएगी। जिस पर लिम मना कर देता है कि वो मुख से शादी कैसे कर सकता है, क्योंकि वो तो मुख से प्यार ही नहीं करता है। ये बात सुन करके हकाना शॉक में हो जाता है। वो लिम से कहते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकता है, मुख से उसकी शादी के बारे में ऑलरेडी वो पहली बात कर चुके हैं। एंड यहाँ पर वो लिम से कहते हैं, अगर तुम मुख को लाइक नहीं करते हो इसका मतलब तुम्हारी लाइफ में कोई दूसरी लड़की है। मुझे जानना है कि किस लड़की की वजह से तुम मेरी मुख को ठुकरा रहे हो। अंकल की बातों पर लिम थोड़ा सा स्ट्रेस में हो जाता है, लेकिन अपने आप को संभालते हुए वो अंकल से कहता है कि वो तेजू को लाइक करता है, वो उससे शादी करेगा, इसी वजह से वो मुख से शादी नहीं करना चाहता है। जिस पर अंकल काफ़ी बिगड़ जाते हैं। लिम ये भी बताता है कि तेजू की ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही वो उससे शादी करेगा। अंकल गुस्से में वहाँ से जा रहे थे, वो डोर ओपन करते हैं और डोर पर कान लगाए तेजू धड़ाम से गिर जाती है। तेजू और टी दोनों ने ही अंदर की सारी बातें सुन ली थी। लिम को भी मालूम पड़ जाता है कि तेजू ने सारी बातें सुन ली है, वो भी परेशान हो जाता है। इधर तेजू को तो नींद ही नहीं आ रही थी, वो बस लिम के ही बारे में सोचे जा रही थी, क्या सच में अंकल मुझसे शादी करेंगे। तभी दरवाजे पे लिम आ जाता है। तेजू मिरर में खुद को देख करके संवारने लगती है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद रियलाइज होता है कि वो क्या कर रही है। बुक पकड़ती है और बेड पर पड़ जाती है और लिम को परमिशन देती है अंदर आने के लिए। थोड़ी देर में जब लिम वहाँ पर आता है तब वो तेजू को स्टडी करते हुए देखता है। वो तेजू से कहता है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तेजू कहती है, मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ, अब आप क्या कहेंगे अंकल। लिम कहता है, मैं बस परेशान हो रहा हूँ कि कहीं तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, बस इसी की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं क्लियर कर सकूँ। तुमने सुन लिया है कि मैंने अंकल से
तुमसे शादी के बारे में कहा है, लेकिन तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो इसी वजह से मैं तुम्हें बता दूं कि खुद को थोड़ा टाइम देने के लिए और बचाने के लिए, ताकि मेरी शादी मुझसे ना हो सके, मैंने तुम्हारा सहारा लिया, उनसे झूठ कहा है। तुम प्लीज़ इन सब के बारे में गलत मत सोचना। बेचारी तेजू, जो अभी दिल ही दिल में लड्डू फोड़े जा रही होती है और अचानक से उसके पूरे लड्डू चकनाचूर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने फेस पे हल्की सी स्माइल रखते हुए कहती है, हाँ अंकल सही कह रहे हो, वैसे भी मुझ जैसी लड़की से कौन ही शादी करेगा। लिम कहता है, मैं बस इतना चाहता था कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, बस क्लियर करने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। मुझसे शादी नहीं करनी थी, इसी वजह से तुम्हारा सहारा लिया और ग्रेजुएशन का झूठा बहाना बनाया। होप तुम मुझे समझ सको। बेचारी तेजू हाँ बोलती है, जबकि अंदर से टूट चुकी थी। मुक सुबह ही सुबह लिम के घर पर आती है, क्योंकि लिम और अंकल के बीच में जो बातें हुई थी, मुक को उसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। वो लिम के लिए खाना बनाना चाह रही थी, लेकिन ग्रैनी उसे मना कर देती है कि लिम को जो कुछ भी खाना है मैं बना दूंगी, जिसकी वजह से मुक काफ़ी गुस्से में अपने अंकल चैन के पास जाती है और लिम की कंप्लेन करती है कि वैसे तो हमारी जल्दी इंगेजमेंट होने वाली है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो मुझसे दूर भागे जा रहा है। मुक काफ़ी गुस्से में थी और उसके गुस्से को देख करके उसके अंकल चैन का कहना था कि वो अपने बड़े भाई हकाना से बात करेंगे। वो जब हकाना से बात करने के लिए आते हैं तब उन्हें भी धक्का लगता है, जब मालूम पड़ता है कि लिम तो मुक से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है, वो तो किसी और से शादी करने वाला है। और ये बात चोरी छुपे मुक भी सुन लेती है। मुक हकाना और चैन की भतीजी है, इसी वजह से वो दोनों मुक को लेकर के परेशान हो जाते हैं और दोनों अपने में ही बातें करने लगते हैं। अगले ही सीन में हकाना के बेटे को दिखाया जाता है, जिसका नाम करण है। करण लिम का बहुत ही अच्छा दोस्त है और लिम उसे अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करता है। लिम करण को ज़मीन दिखाने के लिए लेकर आया था। वो बताता है कि वो ये ज़मीन खरीदने वाला है ताकि फ्यूचर में टी को किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। टी जब अपना बिजनेस शुरू करेगा तो इसी जगह पर शुरू करेगा, जिसे सुन करके करण भी स्माइल करता है। अंकल चैन मुक के पास आते हैं और उसे बता देते हैं कि लिम उससे शादी नहीं करना चाह रहा है। वो पूछती है कि वो लड़की कौन है, लेकिन यहाँ पर मुक को नहीं मालूम पड़ता है कि वो लड़की तेजू है। अंकल चैन मुक को करण के बारे में बताते हैं कि उसकी शादी अब करण से होने वाली है। करण के पास ना ही बिजनेस है ना ही बैंक बैलेंस, इसी वजह से मुक उससे शादी नहीं करना चाह रही थी, लेकिन अंकल चैन उसे फोर्स करते हैं और ब्लैकमेल भी करते हैं, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी मुक को शादी के लिए हाँ करनी ही पड़ती है। इधर तेजू जब से सोकर उठी है, सबका बिहेवियर कुछ अलग सा लग रहा था। वो पूछती भी है लेकिन कोई उसे कुछ भी नहीं बता रहा था। इवन वो तो लिम के मैनेजर से भी पूछती है, मैनेजर भी कुछ भी नहीं बताता है। तभी वहाँ पर सैंग आती है और उसे मालूम पड़ता है कि लिम और उसकी शादी के बारे में सबको मालूम पड़ गया है। तेजू पूछती है, तब यहाँ पर मालूम पड़ता है कि टी ने इस फेक न्यूज़ को कुछ ज़्यादा ही वायरल कर दिया, जिस पर तेजू टी से कहती है, आज तो तुम मेरे हाथ से बिल्कुल भी बचोगे नहीं, तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये सब कहने के लिए। अरे पगलू, मेरी शादी अंकल से नहीं होने वाली है। वो मुझसे शादी नहीं करना चाह रहे थे, खुद को बचाने के चक्कर में उन्होंने झूठ बोला है, जिस पर टी के फेस की स्माइल ही बता रही थी कि वो भी कहीं ना कहीं तेजू को पसंद करने लगा है। वो खुश हो जाता है, इसका मतलब वो सब झूठ था। थैंक गॉड, मैंने जब से ये सब कुछ सुना था परेशान था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। पीछे से सैंग भी स्माइल करते हुए तेजू की टांग खिंचाई करते हुए कहती है, वैसे तुम्हें सिस्टर इन लॉ बुलाने में मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तेजू उसे चुप कराती है और उसके बाद टी के ऊपर हाथ साफ करने लगती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। करण जब अपने डैड हकाना के कसिनो में आता है, तब उसके डैड लेट आने का रीज़न पूछते हैं। करण बताता है कि वो लिम के साथ प्रॉपर्टी देखने के लिए गया है, जो कि लिम टी के लिए ख़रीदने वाला है। करण के डैड ने करण से परमिशन भी नहीं ली और उसका रिश्ता मुक के साथ तय कर दिया है और बहुत जल्द करण और मुक की शादी होने वाली है। इसके बारे में वो अपने बेटे करण को बता देते हैं, जबकि करण ये शादी नहीं करना चाह रहा था और इसकी वजह है जूली। करण जूली से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जूली करण के डैड के ही कसिनो में काम करती है। करण ऑनर के बेटे होने की वजह से आज तक जूली के करीब कोई भी नहीं जा पाया है। करण जूली से प्यार करता है और उससे सही शादी करना चाह रहा है, लेकिन उसकी शादी मुक से तय कर दी गई है। इसके बारे में वो जूली को बताता है। परिवार के नाम पर जूली के पास सिर्फ और सिर्फ करण है। जूली अनाथ है, कोई भी इस दुनिया में उसका नहीं है और करण को वो खो देगी, इस बारे में सोचते ही वो रो पड़ती है। जूली अच्छी तरीके से जानती है कि करण के डैड उसके और करण के रिश्ते के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे। लिम तेजू को बहुत महंगी वाली रिंग्स दिखाता है, खुद के लिए नहीं, सरप्राइज था उसके भाई समान करण के लिए, क्योंकि करण की एंगेजमेंट मुक से जो होने वाली थी। जब लिम तेजू से पूछता है कि क्या रिंग उसे अच्छी लग रही है, तेजू को रिंग पसंद आती है, लेकिन
उसे यही लग रहा था कि लिम के रिलेटिव्स उसे बेवकूफ़ बनाकर उससे पैसे हथियाते रहते हैं। इसी वजह से वो लिम को अलर्ट होने के लिए कहती है, लेकिन लिम का मानना था कि करण बहुत ही अच्छा लड़का है, तेजू को ज़रूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। लिम तेजू का मूड सही करना चाह रहा था, इसी वजह से वो तेजू से कहता है, फिक्र मत करो, जब तुम्हारी शादी होगी तो इससे महंगे मैं तोहफे तुम्हें दूंगा। तेजू कहती है, मुझे शादी नहीं करनी और ना ही आपके तोहफे चाहिए। फाइनली वो दिन भी आ जाता है। बेचारे करण को ज़बरदस्ती मुक के साथ इंगेजमेंट करनी ही पड़ती है और मुक को करण के साथ, जबकि दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। एंगेजमेंट में हर कोई उन्हें महंगे गिफ्ट्स दे रहा था और जब बारी लिम की आती है तो सभी की नज़रें तो बस उसके गिफ्ट से हटने के लिए तैयार ही नहीं होती है, क्योंकि लिम जो रिंग उन दोनों को दे रहा था वो रिंग बहुत ही ज़्यादा महंगी थी। रिंग देख करके मुक तो खुश हो जाती है, जबकि करण मना करता है कि इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट वो नहीं लेगा। लिम कहता है, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, तुम्हें ये लेना ही पड़ेगा। तो वहीं पर करण की सिस्टर निक रिंग को देखती है और लिम से कहती है कि उसके इंगेजमेंट पर सेम उसे ऐसी ही रिंग चाहिए। तो वहीं पर करण के डैड अपनी बेटी का मुंह बंद करवाते हैं कि उसे इस वक्त शांत रहना चाहिए। लिम के फोर्स करने पर फाइनली करण उस रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। एंड यहाँ पर लिम ये भी बताता है कि ये इंगेजमेंट का गिफ्ट है और जब उनकी शादी होगी तब वो और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट उन्हें देने वाला है और साथ ही पैसों से भरा एनवलप भी वो करण और मुक को देता है। तो वहीं पर मुक अपनी फूटी किस्मत पर आंसू बहा रही थी कि कहाँ उसकी शादी लिम जैसे बंदे से होने वाली थी और अब कहाँ करण से होने वाली है। अगर मुक की शादी से कोई खुश था तो सबसे ज़्यादा वो तेजू थी और उसके फेस से ही समझ में आ रहा था कि आज वो बहुत ज़्यादा खुश है। तेजू और साई जब घर वापस जा रहे थे तब बीच रास्ते में ही साई को कुछ गुंडे आ करके किडनैप कर लेते हैं, जबकि तेजू उसे बचाना चाह रही थी लेकिन नहीं बचा पाती है। तभी वहाँ पर लिम आ जाता है। तेजू उसे सब कुछ बताती है। लिम साई को बचाने के लिए बस जाने ही वाला था, तेजू उसे रोकती है, मैं भी चलूँगी। लिम कहता है, तुम फिक्र मत करो, साई को मैं बचा लूँगा। तेजू साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन लिम ज़बरदस्ती पास की बाइसाइकिल उठाता है और निकल पड़ता है, ये बोलते हुए कि साई को कुछ भी नहीं होगा, वो साई को बचा लेगा। और अपने कहने के मुताबिक लिम ऐसा ही करता है, वो साई को बचाता है और साथ ही उन गुंडों की अच्छी वाली धुलाई करता है, जिसकी वजह से गुंडे डर करके वहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ पर साई काफ़ी डरी थी लेकिन खुश भी थी कि फाइनली वो बच गई है। साई के डैड को जब साई के साथ हुए एक्सीडेंट के बारे में मालूम पड़ा कि किस तरीके से लिम ने अपनी जान पर खेल करके उनकी बेटी को बचाया है, तब वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं लिम से। वो लिम को थैंक्स भी बोलते हैं कि उनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ साई ही है। परिवार के नाम पर वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लिम साई से कहता है कि उसने पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी बोल दिया है। साई यहाँ पर बातों ही बातों में लिम को बताती है कि अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद वो एक डॉक्टर बनेगी, जिसे सुन करके लिम काफ़ी खुश हो जाता है। वो चाहता था कि तेजू भी एक सक्सेसफुल डॉक्टर बने। साई ने फ्यूचर में एक मेडिकल स्टूडेंट बनना चाहा। इस खुशी में लिम उसे एक गिफ्ट देता है, जो कि साई लेने से मना कर देती है। तेजू भी लिम के ही साइड पर थी और साई को गिफ्ट लेने के लिए फोर्स कर रही थी। साई तब तक गिफ्ट नहीं लेती है जब तक उसके डैड गिफ्ट लेने के लिए नहीं कहते हैं। डैड के कहने पर वो फाइनली लिम के गिफ्ट को एक्सेप्ट करती है। इसी के साथ 3 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। लिम के बिज़नेस में जितना भी लॉस हुआ था, उसकी भाई की टी वाली फैक्ट्री में जो आग लगी थी, उन सब की भरपाई उसने 3 महीनों के अंदर में ही कर दी थी, जिसकी वजह से उसका बड़ा भाई काफ़ी शॉक में था। लिम जब घर वापस आता है तब उसे शॉकिंग वाली न्यूज़ मिलती है। मालूम पड़ता है कि करण की सिस्टर निक को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और इस वक्त वो जेल में है और करण काफ़ी हंगामा क्रिएट कर रहे हैं। इधर पुलिस स्टेशन में करण काफ़ी तबाही मचा रहा था। वो ऑफिसर रोंग को धमकी देता है कि वो उसकी सिस्टर को यहाँ से जाने दे। सिंह और मुक करण को संभाल रही थी, तभी कुछ ऑफिसर्स आते हैं और करण को वहाँ से लेकर के चले जाते हैं। ऑफिसर रोन निक से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। निक खामोश थी और पास्ट का फ्लैशबैक याद करती है। निक जब घर वापस जा रही थी तब रास्ते में ही एक लड़का उसे प्रपोज कर देता है। निक उस लड़की को वार्न करती है, लेकिन फिर भी वो अपने लव कन्फेस पर अटका हुआ रहता है, जिसकी वजह से निक गुस्से में नाइफ से उसे मार देती है और बड़े ही आराम से वहाँ से चलती बनती है। और इसी ही वजह से अब यहाँ पर निक को अरेस्ट किया गया था। निक का कहना था कि मैंने कुछ नहीं किया, वो बंदा खुद ही मेरे चाकू पे गिर गया, तो इसमें मेरी क्या गलती है। तो वहीं पर निक के डैड हकाना का कहना था कि रोन को उनकी बेटी निक को छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन फिर भी ऑफिसर रोन निक को नहीं छोड़ता है
और उसे जेल में डाल देता है। मुक इस मौके को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाह रही थी। इसी वजह से अपने अंकल से कहती है कि यही सही मौका है करण से उसकी जान छुड़वाने के लिए, वो इस शादी को तोड़ दे। अंकल का कहना था कि हकाना उनके बड़े भाई हैं और उनके बड़े भाई के सामने उनकी बिल्कुल भी चलती नहीं है, तो वो भूल जाए कि करण के साथ कभी उसका रिश्ता टूटेगा भी। जिस पर मुक गुस्से में कहती है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हॉस्पिटल में उस आदमी को विजिट करने के लिए जाता है जिसने निक जैसे आग के साथ खेलने की कोशिश की थी, और अंजाम ये निकला कि इस वक्त वो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा हुआ है। लिम उससे कहता है कि उसे बिल्कुल भी हॉस्पिटल के बिल की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी सिस्टर के कंपनसेशन में वो उसके हॉस्पिटल का पूरा बिल पे करेगा। जिस पर वो आदमी लिम को अपनी हालत दिखाते हुए कहता है, तुम्हें लगता है कि हॉस्पिटल का बिल पे करना आसान है? अरे तुम्हारी सिस्टर ने देखो मेरे क्या हालत कर दी है, और तुम आए हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए। लिम उसके साथ डील करता है। तो वहीं पर तेजू को दिखाया जाता है जो कि लिम के साथ आई हुई थी। कोइंसिडेंटली साई भी उसी हॉस्पिटल में आई हुई थी। तेजू को देख करके वो डर जाती है। सब कुछ ठीक तो है तेजू? ऐसा साई पूछती है। तेजू कहती है पहले तो नहीं ठीक था, लेकिन जहाँ लिम हो वहाँ सारी चीज़ें नॉर्मल हो ही जाती है। तुम बताओ तुम्हारा यहाँ पर आना कैसा हुआ? साई अपने डैड की मेडिसिन के बारे में बताती है। हॉस्पिटल में साई लिम से भी मिलती है। बातों ही बातों में लिम साई से कहता है कि क्या वो उसे उसके घर पर ड्रॉप कर दे ताकि उसके साथ कोई हादसा ना हो। साई कहती है फिक्र मत करो, मेरा कज़न आने वाला है, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। साई तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन तेजू ये सब कुछ देख करके जेलसी फील कर रही थी, और साई के जाने के बाद वो लिम को टीज भी करती है। हाँ चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, वैसे क्या अब हम घर चल सकते हैं? जिस पर लिम का कहना था कि वो निक को विजिट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाएगा। इधर जेल में तो निक की हालत ख़राब थी। आफ्टर ऑल अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी जो थी। तभी वहाँ पर ऑफिसर रॉन आता है जो कि निक के लिए खाना लेकर आया हुआ था। वो निक से कहता है तुमने कुछ भी नहीं खाया है, खा लो, कब तक इस तरीके से भूखी बैठे रहोगी? खा लोगी तो थोड़ी हिम्मत बनेगी मुझसे फ़ाइट करना जो है तुम्हें। निक उससे कहती है तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगी, एक बार बस मुझे जेल से बाहर निकलने दो। तब बातों ही बातों में रॉन यहाँ पर निक से लिम और तेजू के बारे में बात करता है, जहाँ पर निक की बातें सुनने के बाद उसे मालूम पड़ा कि निक लिम और तेजू दोनों से ही नफरत करती है। यहाँ पर पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। निक अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी थी, तो उसके पास पैसे बहुत थे जिसकी वैल्यू वो कभी नहीं करती थी। आए दिन बस वो पैसे ही उड़ाया करती थी। जब इसके बारे में उसके डैड को मालूम पड़ा, तब एक दिन वो उसकी क्लास लगाने लगे। यहाँ पर लिम ने निक को बचाने के लिए झूठ बोला, लेकिन डैड सच्चाई जानते थे। इसी वजह से निक को काफ़ी मार पड़ती है। लिम जो कि काफ़ी अच्छा है, और उसकी अच्छाई का सिला ये मिलता है कि निक उसे अपना दुश्मन मानने लगती है कि दोस्त के भेस में ये दुश्मन छुपा हुआ है, और तब से वो आज तक लिम से नफरत करती है। ऑफिसर रॉन जब निक से लिम के बारे में कहता है कि वो तो उसका रिचेस्ट ब्रदर है और अभी तक वो उसे विज़िट करने के लिए नहीं आया है, जिस पर निक का कहना था कि वो विज़िट करने ना आए तो ही मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि नफ़रत इतनी ज़्यादा है कि उसकी हेल्प तो मुझे चाहिए भी नहीं। और यहाँ पर जब तेजू के बारे में पूछा जाता है, तब निक का कहना था कि तेजू उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक पुअर स्ट्रीट गर्ल है। लिम तेजू को लेकर के जब पुलिस स्टेशन पहुँचता है, तब वो अकेले ही निक को देखने के लिए जाता है। पीछे से तेजू अकेले थी। इसी वजह से ऑफिसर रॉन अपनी इन्वेस्टिगेशन ऑन रखता है और तेजू से लिम के बारे में पूछता है, वैसे क्या बता सकती हो ये आदमी किस टाइप का है? तेजू लिम के बारे में तो अच्छा बोलती है, जबकि उसके रिलेटिव्स के बारे में भर भर के कंप्लेंट्स और बुराइयां कर रही थी। आगे दिखाया जाता है निक जेल से बाहर आ जाती है, और ये काम लिम ने किया था। डैड के हाथों निक थप्पड़ खा रही थी कि उसकी एक गलती की वजह से उसके डैड को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, और उन्हें बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी जब पुलिस स्टेशन में उनसे रोम बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहा था। एंड साथ में यहाँ पर डैड निक से कहते हैं कि वो लिम से सॉरी और थैंक्स दोनों बोले। निक गुस्से में लिम को सॉरी और थैंक्स दोनों बोलती है और वहाँ से चली जाती है। इधर तेजो अंधेरी रात में मच्छरों के साथ अकेले ही फाइट कर रही थी, क्योंकि वो लिम का इंतज़ार कर रही थी। लिम आता है, तब तेजो कहती है उस निक से मिलने में तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और तो और इतनी रात गए तुम इस तरीके से मुझे नीचे छोड़ गए हो। तेजू ने काफ़ी टाइम से कुछ भी खाया नहीं था। लिम जानता था कि तेजू जब भूखी रहती है तब उसका मूड और भी ऑफ रहता है। इसी वजह से लिम तेजू से कहता है क्या खाना खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में चले? तेजू का कहना था ये भी कोई पूछने की बात है, जल्दी चलो मुझे काफ़ी भूख लगी है। इधर दिखाया जाता है जब वो दोनों साथ जा रहे थे, तब ऊपर से निक ये सब देख करके काफ़ी जली भुनी जा रही थी और उसे गुस्सा भी आ रहा था।
कि मानो वो उन दोनों को अभी जान से मार देगी। मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तेजू स्कूल के लिए लेट हो रही थी और लेट वो खुद की वजह से हुई थी और इल्ज़ाम बेचारे टी को दे रही थी कि तुम्हारी वजह से मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ, तुम जल्दी सोकर उठते क्यों नहीं हो। जिस पर टी का कहना रहता है कि मैं तो जल्दी उठ जाता हूँ, तुम्हें ही उठने में और सोने में काफ़ी टाइम लग जाता है। टी तेजू को बताता है कि आज उसकी इम्पोर्टेंट वाली क्लास है, अगर वो मिस हुई या वो लेट पहुंचा तो इल्ज़ाम तेजू पर रहेगा। तेजू उसे रास्ते में हिट करने लगती है जिसकी वजह से टी का बैलेंस ख़राब होता है और उसका एक्सीडेंट एक आदमी से हो जाता है, जिसकी वजह से वो आदमी और 2-4 लोग और आ जाते हैं और कंपनसेशन मांगने लगते हैं टी से कि वो इसके बदले में पैसे दे। टी कहता है कि वो स्टूडेंट है, उसके पास पैसे नहीं है, इसकी वजह से वो लोग टी को मारने लगते हैं। तेजू टी की हेल्प तो करना चाह रही थी लेकिन 2 लोगों ने उसे भी पकड़ के रखा हुआ था, इसी वजह से वो टी की हेल्प नहीं कर पा रही थी। टी बहुत बुरी तरीके से मार खा रहा था लेकिन तभी ऑफिसर रोन वहीं से जा रहा था और वो देख लेता है, जिसकी वजह से गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। बेचारा टी जब घर वापस आता है तब उसकी मलहम पट्टी की जा रही होती है, उसे बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। यहाँ पर लिम को ऑफिसर रोन बताता है कि ये काम उसके किसी अपने रिलेटिव्स का है, लेकिन लिम का कहना था कि उसके अपने बहुत अच्छे हैं, वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकते हैं। और साथ ही इन्वेस्टिगेशन के लिए वो ऑफिसर रोन को भी बताता है। ऑफिसर रोन का कहना था कि ये तो फर्स्ट टाइम है, आगे हो सकता है और भी अटैक हो, उसे अलर्ट रहने की ज़रूरत है। रोन ने जो कुछ भी कहा था सच ही कहा था, ये काम किसी और का नहीं बल्कि निक का किया धरा था। निक ने कुछ बंदों को पैसे दे करके तेजू को ठिकाने लगाने की कोशिश की थी, लेकिन ऑफिसर रोन के आ जाने की वजह से गुंडों को वहाँ से भागना पड़ा था। और यहाँ पर निक उन गुंडों की क्लास लगा रही थी कि सिर्फ पैसे लेने आते हैं, काम पूरी तरीके से करना नहीं आता है। तो पीछे से मुक ये सारी बातें सुन लेती है। उसके बाद वो अपने अंकल के पास जाती है और सब कुछ बता देती है कि किस तरीके से निक ने तेजू और टी को हर्ट करने की कोशिश की है। और इन सब के बारे में जब लिम को मालूम पड़ेगा तो क्या तबाही मचाएगा, इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन इन सारी सिचुएशन को वो खुद की शादी तोड़ने के लिए यूज़ करने वाली थी। करण जब काम कर रहा था तब मुक उससे मिलने के लिए आती है और बताती है कि उसने बड़े ही प्यार से अपने हाथों से खाना बनाया है, वो भी करण के लिए। साथ ही करण से ये भी कहती है कि पास वाले थिएटर में कोई न्यू मूवी लगी हुई है, क्या वो देखने के लिए दोनों साथ चल सकते हैं। करण काम का बहाना बना करके वहाँ से चला जाता है और अपोजिट में दिखाया जाता है उसी मूवी के बारे में वो अपनी लवर जूली को बताता है और उससे कहता है कि क्या वो दोनों मूवी के लिए जा सकते हैं। जूली उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। टी और तेजू जल्दी में स्कूल के लिए निकल रहे थे, लेकिन तभी लिम उन दोनों को रोक देता है और बताता है कि आज से उन दोनों को ड्रॉप करने के लिए लिम ही जाएगा। तेजू और टी काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं, जबकि पास्ट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसी वजह से लिम उन्हें जल्दी से कार में बैठने के लिए कहता है और खुद ग्लासेस वेयर करता है। उसके बाद वो तेजू और टी को उन दोनों के स्कूल ड्रॉप करता है। तेजू के कुछ फ्रेंड तेजू को देख लेते हैं कि वो किसी बॉय के साथ आई हुई है। तेजू निकलती उससे पहले लिम उसके हेयर बैंड को अच्छी तरीके से अरेंज करता है जो कि निकलने वाला था, और ये सब कुछ गर्ल्स देख करके स्माइल कर रही थी। तेजू जैसे तैसे करके बाहर आती है। तब स्टूडेंट्स का कहना था ये है कौन। तेजू का कहना था कि ये मेरे गार्जियन है, जिस पर स्टूडेंट्स हंसते हुए कहते हैं कि हमें लगा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, वैसे तुम्हारे गार्जियन काफ़ी हैंडसम है। तेजू को काफ़ी शाय वाली फीलिंग आ रही थी, इसी वजह से वो चाह रही थी कि लिम जल्द से जल्द 9-2-11 हो जाए। वो इशारे में लिम को जाने के लिए कहती है और लिम समझ नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो कार से बाहर आ जाता है। तेजू झिझकते हुए लिम से जल्दी से जाने के लिए कहती है। लिम गुड बाय बोल करके चला जाता है। तो वहीं पर स्टूडेंट्स का कहना था वैसे तुम अपने गार्जियन को अब लेकर आया करो, काफ़ी अच्छा लगेगा उन्हें देख करके। तेजू और टी का एग्ज़ाम हो चुका है, उनका रिजल्ट अच्छा है, इसी वजह से ग्रैंड मदर घर पर एक छोटी सी पूजा रखती हैं। तेजू लिम के पास जाती है और अपने पास होने के बारे में उसे बताती है, साथ ही वो उससे गिफ्ट लेगी ये भी कहती है, जिस पर लिम का कहना था एटलीस्ट पहले पास तो हो जाओ, गिफ्ट तो मैं तुम्हें दे दूंगा। रिजल्ट डे आ जाता है। फाइनली तेजू, टी और उसकी दोस्त साई तीनों ही पास हो जाते हैं। इसकी वजह से वो तीनों काफ़ी खुश हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। तो वहीं पर पीछे से लिम उन तीनों को देख करके स्माइल कर रहा था। तेजू और टी के पास होने की खुशी में घर पर काफ़ी धूम मची हुई थी, सब लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे और तेजू वेट कर रही थी गिफ्ट का कि लिम की तरफ से उसे क्या मिलेगा। लिम को देख करके वो उसके पास दौड़ कर जाती है और उसे कहती है कि वो एग्ज़ाम में पास हो चुकी है। तो लिम ने जैसा कहा था कि वो उसे गिफ्ट देगा तो उसे गिफ्ट चाहिए। लिम तेजू से कहता है कि आज तो गिफ्ट वो उसे नहीं दे पाएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए वो बाहर जाने वाला है। तेजू अपसेट हो जाती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो ग्रैंड मदर उसे समझाती है
कि लिम के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, लेकिन वो तुम्हारा गिफ्ट ज़रूर लेकर आएगा। इम्पॉर्टेंट मीटिंग का झूठा बहाना बना करके लिम साई से मिलने के लिए आता है, उसे थैंक्स बोलने के लिए, और वो एग्ज़ाम में पास हो गई थी तो उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी करने के लिए। एक्चुअली साई की वजह से तेजू भी डॉक्टरी लाइन में अब अपनी स्टडी करने वाली है, वो भी एक मेडिकल स्टूडेंट बनेगी। इसी वजह से वो साई को थैंक्स बोलता है। उसके बाद लिम अपने भाई योत से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर योत का कहना था कि उसकी प्लेस पर उसके दोनों अंकल काम करते हैं और बदले में पैसे नहीं देते हैं। पैसे मांगने पर भी कई बार उन दोनों ने पैसे नहीं दिए थे। इसी वजह से योत अपने अंकल से परेशान होकर के अब दूसरा तरीका अपनाता है और उनसे पैसे निकलवाता है। कसिनो में वो आग लगवा देता है, जिसकी वजह से कसिनो में काफ़ी नुकसान होता है। लिम ने अपने भाई योत को मना किया था, लेकिन योत ने उसकी एक भी नहीं सुनी थी और लिम दोनों ही के बीच में फंस चुका था। और इधर अंकल को काफ़ी लॉस का सामना करना पड़ रहा था। कसिनो में आग लगने की वजह से वो परेशान थे। नाइट में तेजू और टी जब डिनर पर आते हैं तब सारी चीज़ें उन्हीं की ही फेवरेट थी। वो खुश हो जाते हैं। सभी लोग तेजू और टी को उनका गिफ्ट देते हैं और बारी आती है लिम की, जो थोड़ा देर से आया था, लेकिन वो तेजू और टी दोनों के लिए गिफ्ट लेकर आया था। वो टी को यहाँ पर एक लॉकेट देता है, जबकि तेजू को वो हेयर पिन देता है। इसके अलावा लिम अपने हाथों से तेजू के हेयर में उस हेयर पिन को लगाता है और तेजू को काफ़ी अच्छा लगता है। वह हेयर पिन उसके लिए काफ़ी कीमती था, लेकिन तेजू और लिम को इस तरीके से देख करके अब टी को कुछ अलग सी फीलिंग आ रही थी। सभी लोग जब डाइनिंग टेबल पर खाने को एंजॉय कर रहे थे तब तेजू लिम को देखती है, जो कि काफ़ी अपसेट दिखाई दे रहा था। नाइट में जब लिम अकेला था तब तेजू उसके पास जाती है और उसके उदास होने का रीज़न पूछती है। लिम तेजू से कुछ भी नहीं छुपाता है और उसे बता देता है कि अंकल के कसिनो में जो आग लगी थी वो योत ने लगवाई थी, जिसकी वजह से तेजू भी शॉक में हो जाती है कि आखिर योत ने अपने ही अंकल्स के कसिनो में आग क्यों लगवाई। अब यहाँ पर बेचारा लिम अंकल और ब्रदर के बीच में फंसा हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तेजू उसका हाथ पकड़ती है और उसे तसल्ली दिलाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेजू ने जिस वक्त लिम का हाथ पकड़ा हुआ था तो वहीं पीछे से टी उन दोनों को देख रहा था। वो करण को लेकर के रेस्टोरेंट में आई थी खाना खाने के लिए। वो करण के साथ टाइम स्पेंड करके उसकी कमज़ोरी को ढूंढना चाह रही थी, ताकि उसी कमज़ोरी का इस्तेमाल करके वो इस शादी से छुटकारा पा सके। लेकिन करण तो मुख को भाव ही नहीं दे रहा था और वो ये कहकर चला जाता है कि मुझे काम करना है और मुख को बिल भी पे करना पड़ता है। मुख जब बाहर जाती है तब करण को खड़ा देखती है। वो उसकी तरफ बढ़ने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर जूली को देख लेती है और वो छुप जाती है ये जानने के लिए कि आखिर ये लड़की है कौन। और यहाँ पर मुख को सब कुछ मालूम पड़ जाता है कि ये दोनों लवर्स हैं। करण के डैड ड्रिंक कर रहे थे। करण पैसे लेकर के आता है जो कि उसके डैड ने कहा था लाने के लिए। वो पैसे रखता है अपने डैड के पास, तभी करण के डैड पास में रखी हुई वाइन की बोतल अपने ही बेटे करण के सर पर दे मारते हैं, जिसकी वजह से करण के सर से खून बहना स्टार्ट होता है। करण जैसे तैसे करके भागते हुए लिम के पास पहुंचता है और लिम को जूली के बारे में बताता है कि किसी ने उन दोनों के लव के बारे में उसके डैड को बता दिया है। अब वो जूली को जान से मार देंगे। वो जूली को बचाने की भीख मांग रहा था। इधर जूली को दिखाया जाता है निक के हाथों जूली लग चुकी थी और यहाँ पर वो जूली को जान से मार देने की धमकी दे रही थी कि इसी खूबसूरती की वजह से तुमने मेरे भाई को फंसाया है ना, अब इसे ही मैं बर्बाद कर दूंगी। जूली रोते हुए निक से अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रही थी, लेकिन निक तो जूली की एक भी नहीं सुनती है और उसके फेस पर बस नाइफ से कट लगाने ही वाली थी। तभी वहाँ पर लिम पहुँच जाता है। सही टाइम पर लिम के पहुँचने की वजह से निक जूली को हर्ट नहीं कर पाती है, लेकिन जूली को बचाने के चक्कर में लिम और निक के बीच में काफ़ी फाइट भी होती है। तभी वहाँ पर निक के डैड भी पहुँच जाते हैं। इस बार निक के डैड अपनी बेटी के सपोर्ट में थे। लिम, जिसने आज तक कभी भी अपने अंकल से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी, लेकिन आज बात उसके भाई जैसे दोस्त की थी, तो इसी वजह से वो अपने अंकल से भी लड़ पड़ता है और किसी तरीके से वहाँ से जूली को बचा करके लेके चला जाता है अपने घर। जूली को देख करके करण उसके पास दौड़ते हुए जाता है। जूली बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुई थी, जिस पर करण पूछता है ये सब किसने किया है, तुम मुझे बस एक बार नाम बताओ, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस पर जूली कहती है तुम शांत हो जाओ, मैं सब कुछ बता दूंगी। तो वहीं पर लिम बोल पड़ता है ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। अब तुमने जो रायता फैलाया है उसे जा करके तुम्हें खुद ही समेटना पड़ेगा। अगर जूली की ज़िंदगी से प्यार है तो, नहीं तो सब जूली की जान के दुश्मन बन जाएंगे। लिम के कहने पर सैंग जूली को रूम में लेकर के जाती है। तेजू भी वहीं पर थी। लिम तेजू से कहता है कि जब तक जूली उसके घर पर है
तब तक तेजू उसका अच्छी तरीके से ख्याल रखे। आगे तेजू को दिखाया जाता है जो कि जूली का ट्रीटमेंट कर रही थी। उसकी चोट पर वो मलहम लगाते हुए कहती है, तुम मेरी लाइफ की सबसे फर्स्ट वाली पेशेंट हो। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? अगर ज़्यादा हर्ट हो मेरी मेडिसिन अप्लाई करने पर तो मुझे ज़रूर बताना। जूली, जिसे खुद भी उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरीके से रिएक्ट करे, वो तेजू से लिम के बारे में पूछती है। जूली का कहना था कि वो जिस जगह पर काम करती है, जहाँ से वो बिलोंग करती है, वहाँ पर शरीफ लोग नहीं जाया करते हैं, लेकिन फिर भी लिम ने मुझे अपने ही घर पर एज अ गेस्ट रखा हुआ है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि लिम किस टाइप का बंदा है? यहाँ पर जूली को दिखाया जाता है जिसे एम्बैरेसिंग फील हो रही थी। तब तेजू उसे संभालते हुए कहती है, तुम्हें आइडिया भी नहीं होगा, तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। पास्ट में मैं भी तो चोरी किया करती थी, सिर्फ और सिर्फ अपना पेट पालने के लिए, खाने पीने के लिए। न जाने मैंने कितने झूठ बोले, न जाने कितनी सारी चोरियाँ की, लेकिन फिर भी आज देखो मैं लिम के ही साथ हूँ, जबकि मैंने कई बार उसे हर्ट करने की कोशिश की। लिम बहुत अच्छा इंसान है। जिस पर जूली का कहना था, उसने जिस तरीके से मुझे प्रोटेक्ट किया, मैं समझ रही हूँ कि लिम बहुत ही अच्छा है। तेजू का कहना था, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत जूली तुम्हें पड़े तो ज़रूर लिम को याद रखना। साथ ही तेजू जूली से कहती है कि रात काफ़ी हो चुकी है, तुम्हें अब सो जाना चाहिए। फ़िलहाल तुम मेरे रूम में सो रही हो, तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे ज़रूर बोलना। करण और जूली की लाइफ में जो अचानक से तूफ़ान आया है, ये सब मुक की वजह से हुआ है। मुक बिना सामने आए हुए ही उसने अपना काम कर दिया। उसने करण को उसी के डैड के हाथों पिटवा दिया है। अब तो उसके डैड उसे घर में रखने के लिए भी तैयार नहीं है। इसके अलावा उसकी और करण की शादी भी टूटने की कगार पर है। यहाँ पर वो अंकल के साथ सेलिब्रेशन कर रही थी। अंकल के थ्रू से मालूम पड़ता है कि लिम की शादी तेजू से होने वाली है। वो तेजू को लाइक करता है, जिसकी वजह से मुक का कहना था, अंकल आपने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? हॉलीडेज़ स्टार्ट हो चुके थे। तेजू और टी बाहर घूमना चाहते थे। तेजू का कहना था कि वो बीच साइड पर जाना चाह रही है, उसे काफ़ी अच्छा लगेगा, और टी का भी यही मानना था। यहाँ पर तेजू अपने ड्रीम के बारे में बताती है कि उसने बचपन से सोचा था कि जब वो बड़ी हो जाएगी तब वो बीच साइड पर घूमने के लिए जाएगी और वहाँ पर वो बिकनी पहनेगी। तेजू का ऐसा बोलना लिम के लिए काफ़ी शॉकिंग वाली बात थी। वो खाना खा रहा था और खाना उसके गले में ही अटक जाता है। वो तेजू की तरफ देखने लगता है, तुमने क्या कहा? तुम बिकनी पहनोगी? इतनी बड़ी नहीं हो गई हो? और मैंने मना कर दिया है तो बस नहीं पहनना है। जिस पर तेजू भी लिम से लड़ पड़ती है। अंकल मैंने टीवी में देखा था, मेरी फेवरेट एक्टर ने बिकनी पहना था और वो सच में बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही थी, तो मैं भी अगर पहनूंगी तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लगूंगी। और वैसे भी आप ओल्ड माइंड के होंगे, लेकिन मैं तो न्यू जनरेशन की हूँ ना, तो फिर मुझे पहनने की परमिशन आपसे नहीं लेनी है। मैंने कह दिया एक बार तो मैं बस और बस पहनूंगी। जिस पर लिम उसे वार्न करता है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं वेयर करोगी। अपनी साइड पर वो टी को घसीटना चाह रहा था, इसी वजह से वो टी से अपने ओपिनियंस लेना चाह रहा था, लेकिन वो जब टी की तरफ देखता है तब तो वो फुल लट्टू हो चुका था तेजू पर। वो बस तेजू को ही देखे जा रहा था। जिस पर लिम उसे होश में लाता है और होश में आते ही टी भी बिकनी का नाम लेता है, जिसकी वजह से लिम उसे भी वार्न करता है, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगा। तेजू और लिम के बीच में नोक झोंक हो रही थी उसी कपड़े को पहनने के लिए, जिस पर जीत तेजू की ही होती है। सभी लोग घूमने के लिए बीच साइड पर पहुंच जाते हैं और सबसे ज़्यादा एंजॉयमेंट अगर कोई करता है तो वह है तेजू और टी। दोनों फुल मज़े कर रहे थे और इवन वो तो ग्रैंड मदर को भी बीच साइड पर ले जाते हैं, काफ़ी फ़न करते हैं। कहते हैं ना, अगर लाइफ में सक्सेस मिलती है तो साथ ही नए नए दुश्मन भी मिलते हैं। वो जिसने एक अच्छी लड़की का नकाब पहना हुआ था, आज उसका नकाब उठ जाता है। एक्चुअली मुकलिम और उसके बड़े भाई योत के सबसे बड़े दुश्मन कॉन्ग के साथ मिली हुई है और कॉन्ग के ही कहने पर वो लिम की लाइफ में जाना चाह रही थी ताकि दोनों मिल करके लिम और योत को हरा सके और उनके सारे बैंक बैलेंस पर वो अपना हाथ साफ करें। और साथ ही कॉन्ग की दुश्मनी भी है लिम से, जो कि बदले के लिए वो ये सब कुछ कर रहा था और इसमें उसने मुख को इस्तेमाल करने की कोशिश की। रात काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन तेजू को नींद नहीं आ रही थी, तो वो बाहर खड़ी थी और पीछे से टी उसे देख लेता है। टी उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तेजू तब तक लिम को देख लेती है और वो लिम के पास चली जाती है। टी उन दोनों का पीछा करता है, उन दोनों को चोरी छुपे देख रहा था।
तभी वो देख लेता है कि एक अनजान पर्सन लिम और तेजू को शूट करने वाला है। वो चिल्लाकर उन दोनों को अलर्ट करता है, जिसकी वजह से दोनों की जान बच जाती है। दोनों भाग रहे थे, तभी बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं जो लिम और तेजू दोनों को हर्ट कर रहे थे। और पीछे से टी को दिखाया जाता है जो दौड़ते हुए जाता है और इन सब के बारे में लिम के मैनेजर को बता देता है। लिम का मैनेजर लिम को बचाने के लिए जाता है, लेकिन साथ ही टी को वो कहता है कि उसके पीछे वो सैंग और ग्रैंड मदर का ख्याल रखे। इधर दिखाया जाता है लिम और तेजू गुंडों से बचकर भाग रहे थे। तेजू काफ़ी डरी हुई थी कि पता नहीं अब क्या होगा। वो लिम से प्रॉमिस भी लेती है कि अगर किसी रीज़न की वजह से दोनों बिछड़ जाएंगे तो वो दोनों सीधा घर पर जाएंगे, एक दूसरे को यहाँ पर नहीं ढूंढेंगे। तभी वहाँ पर बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं जिनसे लिम अकेले ही फाइट कर रहा था। इस फाइटिंग के चक्कर में लिम को भी चोट लगती है और लिम को बचाने के चक्कर में उसके मैनेजर को गोली लग जाती है। आगे सैंग को दिखाया जाता है जो कि लिम के मैनेजर की मलहम पट्टी कर रही थी। वो पूछती है ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है। लिम का मैनेजर बस सैंग को ही देखे जा रहा था। अब इसी के साथ पास्ट का फ्लैशबैक भी यहाँ पर दिखाया जाता है। एक्चुअली लिम का मैनेजर पहले लिम का मैनेजर नहीं था, पहले वो नॉर्मल एक बग्गी वाला था जो सैंग को तब से प्यार करता था। उसने सैंग को जब लिम के साथ देखा था तब उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। उसे लगा था कि ये सैंग का बॉयफ्रेंड है और उस वक्त लिम ने भी उसी से ही लिफ्ट ली थी, तो वो उसे लिफ्ट देता तो है और रास्ते में अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन भी निकालता है बातों से। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं तब यहाँ पर मैनेजर को मालूम पड़ता है कि सैंग और लिम दोनों भाई बहन हैं, वो दोनों लवर्स नहीं हैं। जब उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है तब उसके चेहरे पे एक स्माइल थी, लेकिन अब तक उसने ये नहीं बताया था सैंग को कि वो उससे प्यार करता है। ये चाहता था कि जो एक्सीडेंट हुआ है इसके बारे में लिम पुलिस को कंप्लेन करे, लेकिन लिम ऐसा नहीं चाहता था। लिम उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ना चाह रहा था और इन सब में वो पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा था। वो सभी लोगों को बैग पैक करने के लिए कहता है और उसके बाद वो लोग सीधा घर वापस आ जाते हैं, क्योंकि सभी की जान प्यारी थी जो लिम को। इसी वजह से तेजू लिम को घर पर हक करती है और रोते हुए कहती है कि जब वो गुंडे उसे मार रहे थे तब तेजू को ऐसा लगा कि वो लिम को खो देगी। आफ्टर ऑल लिम ही तो उसकी लाइफ है और अगर लिम को कुछ हो जाता तो तेजू कैसे जी पाती। जब वो लिम को हक करी हुई थी तब पीछे से टी उन दोनों को देख लेता है। टी और तेजू दोनों ही टीन एजर हैं, तो उन दोनों के बीच में लव शव वाली फीलिंग कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन टी का ये एक तरफा प्यार था जो पता नहीं आगे चल करके तेजू और लिम की लाइफ में क्या तबाही मचाने वाला है। लिम अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में अब उसने अपने हाथों में गन ले लिया है। इधर काफ़ी दिनों के बाद करण जूली से मिलने के लिए आता है और उन दोनों ने डिसाइड किया था कि जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाएगा जूली यहाँ से कुछ टाइम के लिए चली जाएगी। करण उससे रिक्वेस्ट करता है क्या हम लास्ट टाइम जा कर के रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं। जूली करण को मना नहीं कर पाती है। जब वो रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कोइंसिडेंटली उसी रेस्टोरेंट में निक भी थी जो जूली और करण को एक साथ देख लेती है। तभी वहाँ पर अचानक से जूली को एक लड़का छेड़ने लगता है और करण एकदम से बौखला सा जाता है। वो उस लड़के को हर्ट भी करता है, जिसकी वजह से वो लड़का गुस्से में आ करके जूली को शूट कर देता है। गोली लगने की वजह से ब्लड निकलने लगता है। जूली दर्द से तड़पने लगती है और करण एकदम से बौखला सा जाता है। जब वो जूली को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखता है, वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ चुका था कि पास में रखी हुई गन से वो उस बंदे को मार देता है जिसने उसके प्यार को छीन लिया है। पुलिस उसी वक्त आ करके करण को अरेस्ट करती है। करण मर्डर केस के चक्कर में अब सलाखों के पीछे है। वो बस जूली को याद कर रहा था। तभी वहाँ पर लिम आता है और करण से पूछता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तब वो सब कुछ बता देता है, साथ ही ये भी कि जूली अब इस दुनिया में नहीं है। उसने उसी के आंखों के सामने दम तोड़ा और करण उसे बचा भी नहीं पाया। करण के डैड को जब इन सब के बारे में मालूम पड़ा तब वो पुलिस स्टेशन आए। उन्होंने कमिश्नर से बात की और चाहा कि उनका बेटा जेल से छूट जाए, लेकिन मर्डर केस का चक्कर था, इसी वजह से करण को बेल नहीं मिल रही थी और ना ही उसे जेल से इतनी आसानी से जाने देगा, ऐसा रॉन का कहना था। जिसकी वजह से करण के डैड पुलिस स्टेशन में ही करण पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम मेरे इकलौते सहारे थे और तुमने देखो क्या कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ उस कसीनो वाली लड़की की वजह से। कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तब लोगों के असली चेहरे का पता आपको चलता है, और कुछ ऐसा ही हाल यहाँ पर करण के डैड के साथ हुआ। उन्हें लग रहा था कि उनके हर एक कदम पर उसका भाई उन्हें सपोर्ट करेगा, उनका साथ देगा, लेकिन आज सच्चाई का पता चला
कि उनका भाई उनके साथ कभी था ही नहीं, बस पैसों के लिए एक साथ थे वो लोग। अचानक से ही हालात इतने ज़्यादा बिगड़ गए थे जिसकी वजह से लिम काफ़ी परेशान रहने लगा था। तेजू उसकी परेशानी देखती है तब उसे टेंपल में लेकर आती है, जहाँ पर प्रे करने के बाद लिम सेटिस्फाई फील करता है। तेजू उसकी तरफ देखती है। लिम कुछ कहता उससे पहले तेजू कहती है, मुझे थैंक्स नहीं चाहिए। आप क्या अंकल थैंक्स बोलने वाले हो? इस वक्त किसी अच्छे रेस्टोरेंट में मुझे खाना खिला दीजिए। जिस पर लिम हंसते हुए कहता है, कंडीशन कुछ भी हो तुम्हारा खाना नहीं छूटता। तेजू स्माइल करती है, ऑफ कोर्स मुझे खाना खाना है, जल्दी चलिए अंकल।